प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका बीए सेकेंड ईयर की क्लास में स्वागत है। मैं व्याख्याता मंजुल मयंक दीक्षित, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय रूपबास। कल हमने आपको बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस या पाठ्यक्रम के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया था और बताया था कि आपके सिलेबस में 2 पेपर हैं या 2 प्रश्न पत्र हैं, जिसका पहला पेपर है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं या प्रतिनिधि राज्य व्यवस्थाएं और द्वितीय पेपर या सेकंड पेपर का नाम भारतीय राज्य व्यवस्था है। आज हम आपको प्रथम पेपर की अर्थात प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं या प्रतिनिधि राजनीतिक व्यवस्थाएं के बारे में समझाएंगे और बताएंगे कि प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाओं में कौन कौन से देश या कौन कौन सी प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाओं का हमें अध्ययन करना है। आज हम इसके बारे में डिटेल विवरण प्रस्तुत करेंगे। आइए सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट अर्थात इकाई फर्स्ट या खंड के ब्रिटेन का संविधान के बारे में आपको बताते हैं कि इसमें हमें किन किन चैप्टर्स का या किन किन सामग्रियों का अध्ययन हमें करना है। नंबर 1, ब्रिटेन संविधान की प्रमुख विशेषताएं। हमें इसके अंतर्गत ब्रिटेन संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करना है और ये समझने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटेन का संविधान क्यों निराला है। नंबर 2, ब्रिटेन संविधान का विकास एवं महत्व समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार ब्रिटेन के संविधान का विकास हुआ और राजनीति में ब्रिटेन के संविधान का क्या महत्व है। इसके बाद हम ब्रिटेन की संवैधानिक परंपराएं या अभिसमय का परिचय करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटेन में संवैधानिक परंपराएं क्या है या अभिसमय क्या है और अभिसमय और कानूनों में क्या अंतर होता है। इसके बाद हम ब्रिटिश सम्राट एवं राजमुकुट के बारे में पढ़ेंगे और ब्रिटेन के सम्राट और राजमुकुट की परिभाषाएं देते हुए इनमें अंतर समझने की चेष्टा करेंगे। ब्रिटेन का सम्राट और राजमुकुट के आपसी संबंधों का भी विवरण करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम नंबर 5 पर ब्रिटेन के मंत्रिमंडल को समझने का प्रयास करेंगे तथा प्रधानमंत्री के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रधानमंत्री तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के आपसी संबंधों पर भी चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम ब्रिटिश संसद किस प्रकार होती है, ब्रिटिश संसद में कितने भाग होते हैं, ब्रिटिश संसद का उच्च भाग कौन सा है, निम्न भाग कौन सा है तथा ब्रिटिश संसद की कॉमन सभा तथा लॉर्ड सभा का अध्ययन करेंगे और कॉमन सभा की शक्तियाँ तथा लॉर्ड सभा की शक्तियों का भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यह कह सकते हैं इंग्लैंड के संविधान की सबसे अच्छी विशेषता या सर्वश्रेष्ठ विशेषता विधि का शासन, उसकी परिभाषा का अध्ययन करेंगे और विधि के शासन की विशेषताओं का भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे कि ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की है और ब्रिटेन में न्याय व्यवस्था किस प्रकार से परिभाषित की गई है। नंबर 8 पॉइंट, ब्रिटेन में नौकरशाही या लोक सेवाएं की विशेषताएं पढ़ेंगे। ब्रिटेन में नौकरशाही या लोक सेवाओं की
महत्व का भी अध्ययन हम करने का प्रयास करेंगे। और अंतिम तथा नवा बिंदु है ब्रिटेन की दल प्रणाली। ब्रिटेन में किस प्रकार की दल प्रणाली है और ब्रिटेन की दल प्रणाली का महत्व और ब्रिटेन की दल प्रणाली की विशेषताओं का भी हम अध्ययन करेंगे। इस प्रकार इन बिंदुओं के आधार पर हम ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं, महत्व तथा राजनीति विज्ञान में ब्रिटेन के संविधान के क्या योगदान है उस पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम यूनिट सेकंड या हम कह सकते हैं प्रथम प्रश्न पत्र का खंड ख, जिसमें हम संयुक्त राज्य अमेरिका जो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश समझा जाता है उसके संविधान की विशेषताएं या राज्य व्यवस्था का अध्ययन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राजनीति में क्या योगदान है या संयुक्त राज्य अमेरिका राजनीति में क्या महत्व रखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं या कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राज्य व्यवस्था का हम निम्न बिंदुओं के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 1, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताएं तथा महत्व। इसके अंतर्गत हम अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे और उनका महत्व समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अन्य बिंदु है राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत हम अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है और राष्ट्रपति निर्वाचन में किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है और क्यों राष्ट्रपति का निर्वाचन सारे संसार में एक चर्चा का विषय होता है। इस प्रकार हम राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया के साथ साथ राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों का अध्ययन करेंगे कि क्यों राष्ट्रपति अमेरिका का सबसे शक्ति संपन्न होता है और क्यों अमेरिका राष्ट्रपति की शक्तियों को सबसे ज़्यादा महत्व देता है या विश्व में राजनीति में अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्यों महत्वशील होती हैं या इनका क्या महत्व होता है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम तीसरे नंबर पर शक्ति पृथक्करण क्या होता है, शक्ति पृथक्करण किसे कहते हैं, शक्ति पृथक्करण की विशेषताएं क्या है और साथ में शक्ति पृथक्करण क्यों आवश्यकता है, शक्ति पृथक्करण की क्या आवश्यकता है, हम इस पर चर्चा करेंगे। साथ में एक अन्य सिद्धांत जिसे हम अवरोध और संतुलन का सिद्धांत कहते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे कि क्यों अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण के साथ साथ अवरोध और संतुलन का सिद्धांत दिया गया है। इस प्रकार हम शक्ति पृथक्करण तथा अवरोध और संतुलन के सिद्धांत का व्यवहारिक और सैद्धांतिक महत्व समझने का प्रयास करेंगे। अगला बिंदु है संघवाद। संघवाद किसे कहते हैं और अमेरिका में संघीय ढांचा किस प्रकार का है और उसकी क्या विशेषता हैं, हम इसका इस चौथे बिंदु में चर्चा करेंगे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है संघीय न्यायपालिका। संघीय न्यायपालिका किस प्रकार की होती है, संघीय न्यायपालिका का क्या महत्व है, संघीय न्यायपालिका का कार्य क्या है, उसका अधिकार क्षेत्र कितना विस्तृत है और संघीय न्यायपालिका के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है, ये सब हम संघीय न्यायपालिका के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त हम अमेरिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का
परिभाषा समझने का कोशिश करेंगे और साथ में न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व भी समझाएंगे। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है और क्यों अमेरिका में इसका इतना अधिक महत्व है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम छठे बिंदु के अंतर्गत कांग्रेस की संरचना एवं कार्य अर्थात हम अमेरिका की संसद का विवरण करेंगे। कांग्रेस की और सीनेट यानी उच्च सदन, सीनेट और निम्न सदन कांग्रेस की संरचना, कार्य, शक्तियाँ और इनके आपसी संबंधों पर चर्चा करेंगे। अर्थात हम कांग्रेस की संसद का विशद वर्णन करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे क्यों सीनेट विश्व की सबसे शक्तिशाली वित्तीय संस्था है या उच्च सदन है, और सीनेट का महत्व भी हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके पश्चात हम अमेरिका में दल व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम समझेंगे कि अमेरिका में दल व्यवस्था किस प्रकार की होती है और अमेरिका की दलीय व्यवस्था का क्या महत्व है। इस प्रकार हम उपरोक्त वर्णन में या यूनिट सेकंड में संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन व्यवस्था या संविधान की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात हम सेकंड पेपर के थर्ड यूनिट या कह सकते हैं इकाई 3 या खंड ग का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम जनवादी चीन का संविधान पढ़ेंगे। जनवादी चीन के संविधान की क्या विशेषताएं हैं, वो किस प्रकार से कार्य करता है, तथा साथ में जनवादी चीन में किस प्रकार से शासन व्यवस्था और कार्य प्रणाली लागू होती है, हम उसका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम जनवादी चीन के संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे कि जनवादी चीन के संविधान की क्या विशेषताएं हैं और उसका राजनीति में क्या महत्व है। उसके आधार पर हम जनवादी चीन के संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे। इसके बाद हम मौलिक अधिकार का अध्ययन करेंगे कि चीन के संविधान ने नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं और उनका क्या महत्व है, तथा साथ में चीन के संविधान में दिए गए कर्तव्यों का भी अध्ययन करेंगे कि नागरिकों को कौन कौन से कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसका अध्ययन हम चीन के कर्तव्य के अध्ययन में करेंगे। तीसरे पॉइंट में हम राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस किस प्रकार से उसका गठन होता है और किस प्रकार से उसकी कार्यप्रणाली होती है और राजनीति विज्ञान में राष्ट्रीय जन कांग्रेस का क्या महत्व है। इसके अलावा हम राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति का भी अध्ययन करेंगे और उसका महत्व का भी परीक्षण करेंगे। इसके पश्चात हम चीन के राष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं, राष्ट्रपति के कार्य क्या हैं और चीन के राष्ट्रपति का अध्ययन का राजनीति में क्या महत्व है, योगदान है, उस पर भी हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात हम चीन में राज्य परिषद का अध्ययन करेंगे, उसकी भूमिका का और उसकी विशेषताओं पर भी प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम जनवादी चीन की न्याय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से जनवादी चीन में न्याय व्यवस्था कार्य करती है, उसकी न्याय व्यवस्था की कार्यप्रणाली किस प्रकार की है, हम उसका अध्ययन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि राजनीति में या राजनीति विज्ञान में जनवादी चीन की न्याय व्यवस्था का क्या महत्व है। तत्पश्चात हम
चीन का सबसे इम्पोर्टेंट भाग या सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कह सकते हैं या अध्ययन कर सकते हैं, वो है चीन का साम्यवादी दल। चीन का साम्यवादी दल क्या है, उसका गठन किस प्रकार से होता है, उसकी कार्य, उसकी शक्तियाँ क्या है, कहाँ तक है, इसका अध्ययन हम चीन के साम्यवादी दल के अंतर्गत करेंगे। और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है या एक महत्वपूर्ण अध्ययन है या महत्वपूर्ण इसको हम बिंदु कह सकते हैं। इसलिए चीन का साम्यवादी दल चीन के अंतर्गत या चीन के संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न है या एक अध्ययन का बिंदु है। इस प्रकार हम जनवादी चीन के संविधान को उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चीन का संविधान राजनीति विज्ञान में क्या महत्व रखता है। इस प्रकार आज हमने आपको प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में समझाया और इसके चैप्टर्स का या अध्ययन बिंदुओं का विस्तृत चर्चा की, प्रकाश डाला। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में भी आया होगा और आप भी इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। आगे के चैप्टर में हम आपको इसी प्रश्न पत्र में से ब्रिटेन के संविधान या ब्रिटेन की शासन व्यवस्था के बारे में क्रमशः विस्तृत विवेचन करेंगे और ब्रिटेन के संविधान को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।